हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। तो बहुत सारे कैंडिडेट का ओएमआर शीट को लेकर इंतजार था, तो लगभग आपके इंतजार जो है वो समाप्त होने वाले हैं। ओएमआर शीट आपका कब तक जारी किया जाएगा, इसको लेकर बात करेंगे। बाकी यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर कि कब से जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और किस तरीके से होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसको लेकर भी बात करेंगे। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर डाउट है कि क्या बिहार सरकार नौकरी से पहले ही यहाँ पर जो टीचर हैं 7वें चरण के अंतर्गत, तो क्या आप लोगों का ट्रेनिंग जो है यहाँ पर होने जा रहा है, इसको लेकर भी यहाँ पर जो है हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। तो देखिए, एक एक करके जो आपका महत्वपूर्ण होगा उसी को लेकर बात करेंगे, ताकि आपका समय का जो है बचत किया जा सके और जो आपका कंफ्यूजन है वो यहाँ पर क्लियर जो है आपका हो जाए। आगे बात करेंगे, उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र का सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बीपीएससी चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनके तरफ से जो है आपका स्टेटमेंट है। और यहाँ पर बोला गया है कि अक्टूबर मध्य का मतलब वही आपका लमसम 15 अक्टूबर के लमसम सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि कक्षा 11वीं से लेकर 12वीं तक मतलब उच्च माध्यमिक शिक्षकों का जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद जो आपके 9वीं से 10वीं मतलब जो माध्यमिक के टीचर है उनका रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पर क्या है कि जो आपके बीपीएससी प्राइमरी टीचर है मतलब 1 to 5 इनका जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऐसा बीपीएससी जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी उनका जो है यहाँ पर कहना है। देखिए, अभी जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर के अभ्यर्थी हैं उनमें यहाँ पर समय लगेगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है। अभी यहाँ पर क्या है कि 29 सितंबर 2023 तक आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का त्रुटि या फिर अपठनीय तो उसको यहाँ पर सुधार करने का मौका दिया गया है। फिर उसके बाद जो अपेयरिंग कैंडिडेट है, अपेयरिंग में जैसे मान लीजिए डीएलएड हो गए, फिर उसके बाद बीएड वाले हो गए, फिर यहाँ पर सीटेट वाले हो गए। डीएलएड मतलब बिहार डीएलएड का रिजल्ट आ चुका है और सीटेट का भी रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ पर बीएड का हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं इनको भी रिजल्ट अपलोड करने का मौका यहाँ पर दिया जाएगा। तो अभी इसमें जो है आपके समय लगेंगे, क्योंकि 29 तारीख तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट सुधार का। फिर उसके बाद जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं इनको भी तो 2-3 दिन का समय जो है आपका लगेगा। फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर बात करेंगे, तो जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर के अभ्यर्थी हैं लगभग यहाँ पर क्या है कि 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने जो है यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम दिया था। तो सभी लोगों का यहाँ पर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया जाएगा, बल्कि यहाँ पर सिर्फ 1 लाख अभ्यर्थियों का जो है आपके प्रमाण पत्र की जांच जो है आपकी होगी। ये कैसे होगा, जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें जो है 1 लाख अभ्यर्थियों को 80,000 टोटल, आपको पता है कि प्राइमरी में लगभग आपके 80,000 टोटल पद हैं, तो 80,000 के सापेक्ष 1 लाख अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। मतलब 6 लाख अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में शामिल नहीं होंगे, बल्कि मतलब वो यहाँ पर क्या है कि मेरिट से आप लोग यहाँ पर बाहर जो है हो जाएंगे। फिर आगे यहाँ पर बात करें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो देखिए बीपीएससी प्राइमरी टीचर के आप अभ्यर्थी हैं, यदि आपका अच्छा खासा नंबर आया है, क्योंकि आपने आंसर की से मिला लिया होगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। फाइनल आंसर की में मान लीजिए बहुत ज़्यादा होता है तो आपका 1-2 नंबर का डिफरेंट रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसका आप मतलब जैसे मान लीजिए अपने कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से या फिर अपने बोर्ड या फिर जहाँ से भी है आपके पास यदि प्रॉपर सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मंगा लीजिएगा, क्योंकि जैसे आपका रिजल्ट जारी किया जाता है उसके बाद तुरंत मतलब मान लीजिए बहुत कम समय मिलेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तैयारी को लेकर, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। 2 सेट में जो है आपके सभी डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जिस तरीके से आपका माध्यमिक का और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था। आप यहाँ पर दस्तावेज की सूची जो है आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर का आप फॉर्म भरे थे, तो फॉर्म भरते टाइम जो कुछ भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे सभी डॉक्यूमेंट जो है आपके यहाँ पर चाहिए। जैसे यहाँ पर आईडी को लेकर और यहाँ पर जो आपके आरक्षण संबंधित हो, निवास संबंधित, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनको तो यहाँ पर नहीं लगेगा। जो दिव्यांगता वाला है ये अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी लगेगा, क्योंकि दिव्यांगता वाले जो आपका मतलब जो आप निःशक्त कैटेगरी में आते हैं, दिव्यांगता सूची में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर प्रमाण पत्र लगेगा, क्योंकि अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी दिव्यांगता का जो है रिजर्वेशन लिए हैं। फिर उसके बाद वहीं आपका XYZ जो कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, आप इसे जो है वीडियो को मतलब थोड़ा सा रोक करके जो है आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे जो आप लोगों को अभी फॉर्म भरते टाइम मतलब जो आपने बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो आपको री अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने का मौका मिला है, मतलब त्रुटि या फिर अपठनीय है, तो यहाँ पर क्या है कि आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है वो जांच जो है किए जाएंगे। एक तो आपका पुराना वाला जो आपका पहले से अपलोड था जो कि उसमें त्रुटि था, तो अभी उसके स्थान पर नया अपलोड करें तो पुराना वाला भी डॉक्यूमेंट जांच होगा और जो आपका नया वाला डॉक्यूमेंट्स है वो भी जांच होगा। इसलिए आप अपना जैसे चेंज करें डॉक्यूमेंट्स तो आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिखाई देगा। जो आपका अपलोड वाला फाइल है वहाँ पर देखेंगे तो आपका पुराना वाला डॉक्यूमेंट्स रहेगा, और जो आपका अपडेट वाला फाइल है उस पर यहाँ पर क्या है कि जो आप न्यू डॉक्यूमेंट्स मतलब नया डॉक्यूमेंट्स री अपलोड कर रहे हैं वो यहाँ पर रहेगा। क्योंकि बीपीएससी के पास ऐसा डाटा हो या फिर जो है वो संकेत गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट्स में जो है छेड़खानी जो है करें, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सुधारने का मौका दिया गया है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर जो है वो चेंज कर दे रहे हैं। तो इसलिए बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से ट्वीट करके भी बताया गया था कि हम दोनों डॉक्यूमेंट्स का जो है वो जाँच करेंगे, हमारा जो सिस्टम है इस तरीके से जो है आपका रहेगा।
ओएमआर शीट को देख लीजिए। ओएमआर शीट को लेकर तो आज है आपका 27 सितंबर 2023, जो कि कल यहाँ पर शाम का 6 बजे जो है वो आपका ट्वीट किया गया बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से। आप इनके ऑफिशियल ट्विटर पर भी जाकर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो आपका जुडिशियल वाला एग्जाम है उसको लेकर बोला गया है। जस्ट उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके टीआरई मतलब बीपीएससी टीचर कैंडिडेट को लेकर बोला गया है कि जो आपके ओएमआर शीट है बहुत जल्द ही आपके ओएमआर शीट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब अवेलेबल जो है आपका करा दिया जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टीआरई कैंडिडेट्स बोले हैं। टीआरई कैंडिडेट्स का मतलब सभी, चाहे आप प्राइमरी हो या फिर माध्यमिक हो या फिर आप उच्च माध्यमिक हो, क्योंकि यहाँ पर किसी एक को मेंशन नहीं किया गया है कि जैसे माध्यमिक वाले हों या फिर उच्च माध्यमिक वाले हों या फिर यहाँ पर प्राइमरी टीचर वाले। तो सभी लोगों का ओएमआर शीट जो है वो लगभग बहुत जल्द का मतलब मान लीजिए या तो आज तक ही मतलब आज ही आपका जारी कर दिया जाए या फिर कल, मतलब आज कल में जो है आप लोगों को ओएमआर शीट जो है वो देखने को मिलेगा। और देखिए इस ओएमआर शीट में सभी लोगों का जो है ओएमआर शीट जारी किया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट पेपर दिए हैं, चाहे आप फर्जी तरीके से दिए हों, सही तरीके से दिए हों, गलत तरीके से दिए हों, प्राइमरी में बीएड अभ्यर्थी हों, XYZ कुछ भी हों, आप सभी लोगों का जो है ओएमआर शीट जो है आपका जारी किया जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ओएमआर शीट के साथ आप लोग को फाइनल आंसर की भी जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो आपका आंसर की आया था वो आपका पहला आंसर की आया था, फिर उसके बाद जो आपका आंसर की आया था वो आपका सेकेंड रिवाइज आंसर की आया था। अभी तक आपके फाइनल आंसर की नहीं आए थे, जिस फाइनल आंसर की से पहले आप लोगों से 500 रुपये जो है प्रति प्रश्न का जो है आपका लिया गया था। तो जैसे आपका ओएमआर शीट आता है उसके साथ ही आप लोग का फाइनल आंसर की भी जो है आपका आएगा। अब यहाँ पर आगे बात करें ट्रेनिंग को लेकर, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो मतलब मान भी लेते हैं कि सभी लोगों का ट्रेनिंग जो है आपका होगा, क्योंकि बिहार में क्या हुआ है कि बिना रिजल्ट आने से पहले ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिहार में आपका कुछ भी संभव है। तो देखिए हर एक चीज़ जो है आपका संभव नहीं है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कम अभ्यर्थियों की संख्या थी और ऑलरेडी वो लोग STT क्वालिफाई कैंडिडेट थे, तो इसलिए उनका रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका करा लिया गया। बल्कि यहाँ पर जो आपका ट्रेनिंग वाला जो आपका एक तरीके से मिथ फैलाया जा रहा है कि सबका ट्रेनिंग होगा, तो सबका यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं होगा। आप इसी नोटिस में जो है, जो कि कल का नोटिस जारी किया गया है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि लगभग आपके 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति जो है आपके अंतिम चरण में है। मतलब जो आपका नियुक्ति वाली प्रक्रिया है उसका यहाँ पर लास्ट स्टेज है, जो आपका रिजल्ट को लेकर बोला गया है। फिर आगे यहाँ पर बोला गया कि जिन्हें नियुक्ति के उपरांत विभाग द्वारा ट्रेनिंग जो है आपका दिया जाना है। मतलब यहाँ पर क्या है कि नियुक्ति के उपरांत, ऐसा नहीं है कि नियुक्ति से पहले आप लोगों का ट्रेनिंग जो है आपका दिया जाएगा। तो यहाँ पर समझिएगा कि जितने भी लोगों का ट्रेनिंग या फिर मतलब यहाँ पर जो आपका प्रशिक्षण होगा उस समय तक जो है आप यहाँ पर अंतिम रूप से जो है वो चयन हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो आपकी नौकरी है वो यहाँ पर आपकी पक्की हो जाएगी, इसके बाद ही आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा फिर उसके बाद कोई फाइनल रिजल्ट या फिर फाइनल लिस्ट या फिर ट्रेनिंग में आप लोगों को छाटा भी जा सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप यदि ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बिहार सरकार में आपकी नौकरी जो है वो यहाँ पर पक्की जो है हो चुकी है, और ट्रेनिंग में आप लोगों को जो सैलरी वगैरह होता है वो भी यहाँ पर जो है आपका दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, कोई उतना चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट किसी भी आप सरकारी नौकरी में करेंगे तो नौकरी ज्वाइन करने से पहले देखिए ज्वाइन अलग होता है और कार्यभार आपका अलग होता है। तो नियुक्त हो जाएंगे, उसके बाद ट्रेनिंग, फिर ट्रेनिंग के बाद आपको कार्यभार लेना पड़ेगा जिस भी आप स्कूल में मतलब आपका मतलब जो भी स्कूल जो है आपको आवंटित जो है वो किया जाता है। बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर तो हमने ऊपर बता दिया था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बीपीएससी प्राइमरी टीचर का बाकी है, तो क्या क्या लगेगा आप ऊपर जो है वो देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर तो बीपीएससी प्राइमरी टीचर का अभी रिजल्ट आएगा, जो कि 7 लाख अभ्यर्थी पेपर दिए थे। तो 7 लाख में से क्या होगा कि सिर्फ 1 लाख अभ्यर्थियों का जो है वो आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो अभी सबसे पहले ओएमआर शीट आ जाने दीजिए, शायद आज या फिर कल में आपका ओएमआर शीट आ जाता है। फिर उसके बाद लगभग वहीं आपका डेट रहेगा, पहले उच्च माध्यमिक फिर माध्यमिक, फिर उसके बाद जो है आपकी बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका कराया जाएगा। बाकी देखिए ओएमआर शीट आने के बाद बीपीएससी जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उनके तरफ से आपको जो आपका बीपीएससी वाला पोर्टल है, जो आप अपना डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो उसमें आपसे मार्क्स पूछेंगे कि सभी लोग अपना मार्क्स बताइए कि आप लोग मतलब ओएमआर शीट अपना चेक कर लिए नंबर, तो आपका कितना मार्क्स जो है आपका आता है। उसी हिसाब से वो क्या करते हैं कि एक पोल जो है बताते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना कट ऑफ जो है आपका बना है और कौन कौन से कैटेगरी में जो है आपके टोटल कट ऑफ बने। क्योंकि जो आपका बीपीएससी होता है उसमें इस तरीके का मतलब एक्सपेरिमेंट जो है वो बीपीएससी जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी यही जो है वो करते हैं। बाकी अब देखिए अभी तक के लिए यही अपडेट है। बाकी आप भी टीआरई सेकेंड में यहाँ पर 1 लाख हम इसलिए बोले हैं क्योंकि 70,000 जो आपके पद हैं इसकी मंजूरी जो है आपके कैबिनेट की तरफ से मिल चुकी है, और उसमें यहाँ पर यही कयास लगाया जा रहा है कि 70,000 से जो आपके पद हैं ये तो आपका कैबिनेट से मंजूरी मिल चुका है, तो इतना तो कन्फर्म है कि 70,000 तक जो आपका पद है इससे आपका कम नहीं होगा। लेकिन इसमें प्लस जो आपके 30,000 यहाँ पर पद हैं जुड़ने का यहाँ पर इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि अभी जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की शिक्षक भर्ती
हो रही है उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जितना आपकी टोटल रिक्तियाँ हैं उतना आवेदन भी नहीं आए हैं, मतलब 100% भी आपका सीट भरा जाएगा। उसके बाद भी यहाँ पर रिक्तियाँ जो है आपकी बच जाएगी। फिर उसके बाद भी जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो उनको नौकरी थोड़ा ही दिया जाएगा। सिर्फ बोला गया है कि 75% हम यहाँ पर जो है वो सीट किसी भी तरीके से भरेंगे। तो उसके बाद भी यहाँ पर जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते तो 25% सीट आपका यहाँ से बचता है। तो वहीं यहाँ पर बोला गया है कि लगभग आपके 1 लाख जो है वो रहेंगे। बाकी 70,000 पदों की मंजूरी जो है आपके कैबिनेट की तरफ से मिल चुकी है। और अगले महीने का मतलब वहीं 15 अक्टूबर के लमसम से जो है आप लोगों का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि वहीं दिसंबर के स्टार्टिंग में इसका बीपीएससी टीआरई सेकेंड का जो है आपका एग्जाम भी जो है आपका करा लिया जाएगा। बाकी इस एग्जाम में जो सीटेड अपेयरिंग वाले हैं, मतलब सीटेड दिसंबर 2023 वाले, तो आप लोग भी यहाँ पर जो है वो शामिल होंगे। बाकी सरकार की तरफ से कोई लिखित उस तरीके का आदेश नहीं आया, लेकिन इतना कन्फर्म है कि अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में आप लोग भी यहाँ पर शामिल जो है होंगे। तो नोटिफिकेशन का इंतजार थोड़ा सा भी जो है मत करिए, बल्कि अपने पढ़ाई पर जो है वो लग जाइए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो आपका बीपीएससी पीआरटी फर्स्ट हुआ था तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर त्रुटि कर दिए थे कि इतना जल्दी एग्जाम कभी हो ही नहीं सकता है, बिहार का 5 साल जो है आपका लगेगा। तो उस गलती को मतलब इस बार जो है आप मत दोहराइए, क्योंकि इस बार यदि उस गलती को दोहरा देते हैं तो फिर आप मतलब खुद से अनुमान लगा लीजिएगा कि कब जो है आपकी शिक्षक भर्ती आएगी। तो इलेक्शन का माहौल है, शिक्षक भर्ती आ भी रही है, समय से आपका एग्जाम भी हो रहा है और संभवतः पूरा चांस है कि बीपीएससी को जिम्मेदारी दी गई है तो उस समय से पहले ही आप लोग का नियुक्ति वगैरह फिर रिजल्ट वगैरह जो है फाइनल यहाँ पर कंप्लीट जो है कर दें। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी जो कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दिया जाता है। बाकी आप भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। आई होप आप जो है वो समझ गए होंगे। और जहाँ तक मुझे पता है कि यदि बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से इस तरीके का ट्वीट जो है आपका किया गया है ओएमआर शीट को लेकर, तो आज या फिर कल में जो है आप सभी लोगों का, जितने भी लोग बीपीएससी प्राइमरी हो या फिर माध्यमिक हो या फिर उच्च माध्यमिक हो, आप लोग पेपर दिए हैं, एग्जाम में बैठे हैं, तो सभी लोगों का ओएमआर शीट जो है वो चेक किया जाएगा और आप लोगों को देखने को मिलेगा। भले ही आप ओएमआर शीट में किसी भी तरीके का त्रुटि या फिर कुछ भी XYZ लिख कर खाली छोड़ कर आए हैं, आपको ओएमआर शीट जो है वो देखने को मिलेगा। तो बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।